संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर मीडिया को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब भारत G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह G20 समिट सिर्फ एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा देश, लोकतंत्र की जननी, इतनी विविधता, इतनी क्षमता, यह दुनिया के लिए भारत को जानने का और भारत के लिए दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का मौका है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के रूप में पहली बार अध्यक्षता संभाली। सत्र से पहले जब धनखड़ अपने कक्ष में पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद थे और उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप एक किसान के बेटे हैं और एक सैनिक स्कूल के छात्र हैं। देश आपका ऐसे समय में स्वागत कर रहा है जब देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। बता दें कि राज्यसभा का ये 258वां सत्र है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत पा लिया है। सभी 250 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 134, बीजेपी 104, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। बता दें कि बीते रविवार यानी 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिसमें 50.47% मतदान हुआ था। रूस यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत ने लगातार शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी NIA के अनुसार यूक्रेन में नागरिकों की सुरक्षा और बच्चों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि भारत ने लगातार शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है। उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 प्रेसिडेंसी की बैठक में चर्चाओं के दौर का समापन हो गया है। शेरपा बैठक में विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के विकास के साथ साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरक, पर्यटन और संस्कृति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की G20 प्राथमिकताओं की जानकारी दी। साथ ही कृषि, व्यापार, रोजगार, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए परिवर्तनकारी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स ने शिष्टाचार भेंट की। विशेष मुलाकात में मेलिंडा गेट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान गेट्स ने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में कोविड प्रबंधन जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश ने जैसा काम किया है वह एक अनुकरणीय मॉडल है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, पोषण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की कोशिशें प्रेरणा देने वाली है। उत्तर प्रदेश न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है। कर्नाटक व महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद गहरा रहा है। इसे लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC ने कर्नाटक के लिए बसों का संचालन रोक दिया है। साथ ही कर्नाटक में बसों पर हमले के खतरे की आशंका के कारण बुधवार को पुलिस ने अलर्ट जारी किया। इसके बाद MSRTC ने कर्नाटक जाने वाले अपनी बसों का संचालन स्थगित करने का फैसला किया है। बता दें, सीमा विवाद को लेकर मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी में उग्र प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान महाराष्ट्र की बसों व ट्रकों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई थी। राजस्थान के करौली जिले से दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत व 125 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। चिकित्सा विभाग ने शाहगंज, चौबेपाड़ा, पुरानी कचहरी और धाकड़ पोठा में कैंप लगाए और 200 से अधिक लोगों की जांच की है। वहीं स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार दूषित पेयजल आपूर्ति की वजह से लोग उल्टी, दस्त का शिकार हो रहे हैं। वहीं 2 दर्जन मरीजों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ लाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई बड़े ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने आज 3 दिवसीय MPC बैठक की समीक्षा के तहत रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी कर दी है। इसको लेकर RBI का प्रयास ग्रोथ महंगाई के बीच बैलेंस करना है। शक्तिकांत दास ने ग्रोथ और महंगाई दर को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद भारतीय इकोनॉमी सबसे तेजी से ग्रोथ करके हासिल करती रहेगी। बता दें कि अब रेपो रेट 6.25% पर आ गया है।
भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। कलाई में चोट के बावजूद चानू ने जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 200 किलोग्राम भार उठाया। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में चानू ने क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। वहीं स्नैच में मीराबाई ने 87 किलोग्राम भार उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 200 किलोग्राम भार उठाया।